की पत्नी भी है, संतान नहीं। कोई भी पेड़ लगाते हैं वो बड़ा नहीं होता, वो फलीभूत नहीं होता, फल नहीं होते उस पे। एक गाय को लेके आए हैं, दूध देगी, गाय दूध नहीं देती, दूध नहीं देती, वो बच्चे को जन्म नहीं देती, एक तरीके से बांझ हो गई। अब बोलिए, समय जब विपरीत होता है तो एकदम प्रकृति भी विपरीत आचरण करती है। जिस गाय को दूध देना ही चाहिए वो दूध देना बंद कर दिया, जिस वृक्ष को फल देना ही चाहिए वो फल देना बंद कर दिया। शादी के बाद तो संतान होती ही है, विपरीत परिस्थिति है, कोई संतान नहीं। आत्मदेव ग्लानि में भर गए, ये ठीक नहीं, ये अच्छा नहीं। बिना पुत्रस्य गतिर्लोके, इस लोक में बिना पुत्र के गति नहीं होती, ये सोचकर अपने आप को समाप्त करने के लिए आत्मदेव चल दिए। एक सरोवर के तट पर जब वो पहुंचे तो वो अपने प्राणों का त्याग करना चाहते थे। उसी समय एक सन्यासी ने, दंडी स्वामी ने उन्हें रोका और उनसे पूछा, तुम कौन हो और तुम दुखी क्यों हो, क्यों परेशान हो, हुआ क्या है? कथम रोदिशम विप्रह त्वं काते चिंता बलियसी वद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है ब्राह्मण, तुम दुखी क्यों हो? बोले हमारे घर में कोई पुत्र नहीं है। क्यों दुखी हो? बोले पुत्र नहीं है। बोले पुत्र होगा तो क्या करोगे, क्या करोगे पुत्र का? अरे महाराज हमारा पुत्र होगा, कृपा होगी, हम बूढ़े होंगे तब वो हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा। और बार बार उन्होंने संत से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। संत बड़े दयालु होते हैं, उनसे जो मांगो संत दे ही देते हैं। तो संत ने एक फल दिया और कहा कि तुम ये फल ले जाओ और ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिलाना, और पत्नी को खिलाकर उसको कहना कुछ नियमों का पालन करे। बोले क्या? सत्यम शौचम दया दानम मेकम भक्तुत भोजनम वर्षावधि स्त्रिय कार्य तेन पुत्रेति निर्मल। अपनी पत्नी को कहना कि वो सत्य बोले, पवित्रता का ध्यान रखे, दया करे, दान करे और एक समय ही अन्न ग्रहण करे, और नियम रखे कि वो पृथ्वी पर ही सदा विश्राम करेगी। अगर वो इन नियमों का पालन करेगी तो उसे निर्मल बुद्धि वाला पुत्र प्राप्त होगा, निर्मल बुद्धि वाला पुत्र प्राप्त होगा। कहना उसे। अगर आप भी यही चाहते हैं कि हमारा पुत्र या होने वाली संतति अच्छी हो, श्रेष्ठ हो, तो हमें यह चाहिए कि जब बालक गर्भ स्थिति में हो उस समय हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और पवित्रता से रहना चाहिए। सत्य बोले, पवित्रता का ध्यान रखें और जीवों पर दया करें। कितने लोग तो गर्भ स्थिति में मांस भक्षण करते हैं। अब गर्भस्थ स्थिति हो और आप और मांस भक्षण कर रहे हैं या मद्यपान कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, कौन से गुण से संपन्न तुम्हारा बच्चा होगा? बेटा हो या बेटी, कौन से गुण को लेके आएगा जरा बताइए। सत्यम शौचम दया दानम, सत्य बोलो, पवित्रता से रहो और जीवों पर दया करो, और जितना हो सके अपने हाथों से दान करो।
और एक समय भोजन करो, वो भी पौष्टिक। आप मत करना, क्योंकि आजकल के लोगों को थोड़ा भोजन करने की ज़्यादा हैबिट है, तो भोजन अच्छे से करो, लेकिन शुद्ध भोजन करो। और पूरे 9 के 9 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करो। फिर पूरे 9 महीने। जब ये संदेश तुम्हें मिले कि तुम्हारे घर में भगवान का कोई दूत, कोई आत्मा आने वाली है, भगवान ने निश्चय किया है कि तुम्हारे घर में कोई दिव्य आत्मा आएगी, उस समय उसके बाद फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उस समय फिर ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये कुछ नियम अगर गर्भिणी धारण करती है नियमों को, तो निर्मल बुद्धि वाला भगवान का भक्त संतान उत्पन्न होती है। निर्मल बुद्धि, संतान प्राप्त होती है उसे। तो संत ने वो फल दे दिया, ये फल ले जाओ और जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। अब आत्मदेव ने वो फल लिया और अपनी पत्नी को खिलाने के लिए गए। पत्नी को कहा, ये फल ग्रहण करना, तुम्हें सुंदर निर्मल बुद्धि वाला पुत्र प्राप्त होगा। पत्नी ने वो फल लिया। जब सुना कि संत ने दिया है, तो उसके मन में ये विचार आया कि ये फल कैसा होगा, संत ने दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस फल को खाऊं, मैं फल को खाऊंगी तो मेरा शरीर भारी हो ही जाएगा, और अगर मेरा शरीर भारी हुआ तो गांव में चोर आएंगे या गांव में आग लग गई, तो शरीर भारी होने के नाते मुझसे भागा नहीं जाएगा। तो चोर आ गए तो चोर मारेंगे, गांव में आग लग गई तो मैं जल जाऊंगी। इसी को कहते हैं नेगेटिव थॉट्स। हमारे जीवन में बार बार हमारे विचारों का बहुत मोल है। हमारे साधु संतों का कहना है, हमेशा नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। क्या होता है, जब हम लोग नकारात्मक सोचते हैं, तो नकारात्मक सोचते 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 सब कुछ नकारात्मक ही होता है। आत्मदेव की पत्नी को वो फल मिला, फल लेकर उसकी पत्नी उल्टा सीधा सोचने लगी। उसी समय उनकी बहन आ गई और बहन ने आके विचार दे दिया। अब देखो, हमारी थॉट बनते किससे हैं? संग से। जैसे लोगों का हम संग करेंगे, वैसे ही हमारे विचार बनेंगे। और जब हम नेगेटिव लोगों का संग करेंगे, तो हमारे विचार भी नेगेटिव ही बनेंगे। और ये दुखद है कि हम लोग ऐसे लोगों, अब उनकी बहन आके क्या सलाह दे रही है, अरे क्या पता है ना बाबा जी, लोगों के फल वल को मत खाना, कुछ मिला के ना दे दिया हो, तू क्यों ये फल खाती है, मैं भी गर्भ से हूं, क्या पता मुझे कोई संतान हो जाए, मैं तुझे वचन देती हूं, अपना पुत्र मैं तुझे लाकर दे दूंगी, अगर पुत्र हुआ तो तू ये फल का क्या करेगी? बोली, ये फल एक काम कर, तू अपनी गाय को खिला दे, तेरी गाय को भी तो नहीं हो रही कोई संतान। अगर संत के फल में दम होगा तो गाय को संतान प्राप्त हो जाएगी। बोले, हाँ ये बात ठीक है। बुरे व्यक्तित्व ने विचार दिया और हमें विचार समझ में आ गया। इसका मतलब समझे क्या? जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य के ऊपर नाश का प्रभाव बढ़ता है, तो पहले उसका विवेक नष्ट होता है, उसकी बुद्धि नष्ट होती है। और जब बुद्धि नष्ट होती है, तो फिर वो विचार करने लायक रहता नहीं, उचित अनुचित सोचता नहीं, और जो मन पे आता है वही करता है, जो मन में आता है वही करता है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं फल को गाय को खिला दूंगी। फल गाय को खिला दिया।
नाटक करने लगी, गर्भवती होने का नाटक करने लगी। चल रहा है, नाटक चल रहा है। कुछ समय बाद उसकी बहन को पुत्र हुआ। कुछ धन लेकर वो पुत्र अपनी बहन धुंधली को दे दिया, और वो गाय जो जिसने फल खाया था उसे भी एक बच्चा हुआ। वो गाय का बालक नहीं था, वो मनुष्य का बालक था, पर उसके जो कान थे वो गौ जैसे थे, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा। क्या नाम रखा? गौकर्ण। वो गौकर्ण हुआ। गौ जैसे कान थे इसलिए गौकर्ण। लेकिन भागवत में लिखा है, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल क्रियत कालेन तो जातो तरुणो तनिया भुगो। समय के प्रभाव से वो दोनों बालक बड़े होने लगे, और जब थोड़े थोड़े बड़े हुए तो धुंधकारी का आचरण अलग था और गौकर्ण का आचरण अलग था। दोनों का आचरण अलग अलग है। धुंधकारी स्वाभाविक पापी है, गौकर्ण स्वाभाविक पुण्यात्मा है। स्वाभाविक पापी है धुंधकारी। छोटे छोटे बच्चों को तैड़ देसी ना मार देता उसे गाल पे, उदम करता है, मारपीट करता है। हमारे ब्रज में कहावत है, पूत के पाम पालना में दिखे। बचपन से पता चलता है बच्चा कौन सी हरकत में जा रहा है तो क्या बनेगा, पता चलता है। और मां को सबसे पहले पता चलता है, पर मां किसी को बताती नहीं, मां शेयर नहीं करती, मां छिपा लेती है। कितनी माएं तो ऐसी हैं कि बच्चे की हरकत कभी भी अपने पति को नहीं बताती, धीरे धीरे उसको बिगाड़ देते हैं। अच्छा, मां पिताजी को क्यों नहीं बताती? अरे डांट पड़ेगी। अच्छा, पिता की डांट ज्यादा अच्छी है या फिर वो तुम्हारा बच्चा जन्म जन्मांतर तक बिगड़ जाए वो ज्यादा अच्छा है? एक गलत काम तुम्हारी 84 लाख योनियां बर्बाद कर सकता है। एक गलत काम। और ये शिक्षा देने वाला देने की सामर्थ्य न मम्मी में है न पापा में है, दोनों कोई नॉलेज नहीं है। एक गलत काम 84 लाख योनि बर्बाद कर देगा। लेकिन इन चीजों में हमारा और हमारे बच्चों का कोई ध्यान नहीं है। अगर ये डर है तो बच्चे को तुम सुधारने की सामर्थ्य रखो, तुम सुधारने की सामर्थ्य रखो। उनकी मां धुंधली बचाती थी। एक दिन एक बच्चे को साथ में खेल रहे थे, किसी बात से उनकी अनबन हो गई उससे, उसका कंठ दबा दिया, कंठ दबा के उसे कुएं में गिरा दिया, मार दिया उसे, और आकर शिकायत करने लगे। और जब शिकायत की तो आत्मदेव रोने लगे। आत्मदेव जब रो रहे थे तो गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी देहिस्त मास रोधरे अविवित्वजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुच्च पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। पिताजी, ये जो शरीर है ये हाड़ मांस हड्डियों का पिंजर है, पिंड है। इस हाड़ मांस के पिंड से आप किससे रिश्ता जोड़े बैठे हो और क्या भला चाहते हो अपना? ध्यान से सुनना। हमारा आकर्षण हो या हमारा संबंध हो, या हमारा आकर्षण या हमारा संबंध, इस हाड़ मांस के पिंड से ही तो है। इसमें हड्डियां हैं, इसमें रक्त है, इसमें चाम है, रुधिर है, मांस है, कफ वात पित्त है। उस हाड़ मांस के पिंड से हमें इतना अटैचमेंट है। बूढ़े हो जाने पर भी
हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी उम्र बढ़ गई। बोलो हाँ या ना। कई लोग तो ये कहते हैं एज जस्ट अ नंबर। एज का क्या है? व्यक्ति जवान और बूढ़ा तो मन से होता है। अरे ये मन तो चिता पे भी बूढ़ा नहीं होता है, इसके मन की क्या चला में। ये तो चिता पे भी अगर ये बता सकता हो, इससे पूछो कि तुम बूढ़े हो, तो वो कहेगा ना आई एम नॉट, आई एम वेरी यंग। तो बूढ़े तुम शरीर को चाहते हो, मन को तो नहीं होगा। शरीर तो बूढ़ा हो ही रहा है। अब देखो जब खड़े होते हो तो घोंटू अलग ही कट कट करते हैं कि नहीं करते। जब पढ़ने लगते हो तो आंखें बचपन जैसी जवानी जैसी कहां दिखती हैं। बोलते हो सुनते हो तो हेलो हेलो करते हो कि नहीं करते। न तुम्हारे कान साथ दे रहे हैं, न तुम्हारे हाथ साथ दे रहे हैं, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे, फिर भी अपने आप को बूढ़ा नहीं मान रहे हो। मान लो भाई, मान लो, आज नहीं तो कल ये शरीर छोड़ना है। तो कहा पिताजी ये हार्ड मांस का पिंड है, न तो इससे तुम्हारा कोई अटैचमेंट है और नहीं तुम्हारा है, इसे छोड़ो, इसे कोई लेना देना नहीं। क्या करें? बोले धर्म भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन वा सुमुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। क्या करना है? बोले हमेशा भगवत भक्तों की सेवा करो, अपने श्रवणों से भगवान की कथा सुनो, अपने पैरों से तीर्थ जाओ। पूरा जीवन निकल जाता है पर मनुष्य कभी समझता नहीं कि धीरे धीरे हम मौत के काल के गाल में जा रहे हैं, कभी नहीं सोचता। बुढ़ापे में भी हम अपने पैरों से मदिरा ले जाते हैं, इस घमंड में कि अभी तो हमारा कुछ होना ही नहीं। बुढ़ापे में भी मदिरा ले, कोई अपने कल्याण की चिंता नहीं हमारी। नेत्रों से आजकल तो ये मोबाइल रूपी दानव ऐसा आ गया है, ये मोबाइल नहीं दानव है। अकेले पड़े हैं, बिस्तर में पड़े हैं, कोई नहीं है तो यूं 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 करते हैं और यूं 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 करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। अकेले पड़े हैं, बस लगे आंखों से देखना है, कुछ तो ऐसा मिल जाए जो आंखें जिसे पसंद करती हैं। श्रवणों से कुछ भी सुनना है, आंखों से कुछ भी देखना है, वाणी से कुछ भी बोलना है। ये क्या है? ये विषय है, और विषयों से अतृप्ति हमें हमेशा सताती रहती है। पिताजी जब तक मर नहीं जाओगे तुम्हारी इंद्रियां कभी भी संतुष्टित नहीं होंगी। और ये हम सबके लिए है, जब तक हम जिंदे हैं, जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमारी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होने वाली, कभी भी नहीं। जब आंखें देखना नहीं चाहती, देखने में असमर्थ होती हैं, लोग चश्मा लगा लेते हैं। जब कान सुनने में असमर्थ होते हैं, लोग अपनी मशीन लगा लेते हैं। जब चलने में भी असमर्थ होते हैं तो घोंटू में वो घोंटू बदलवा लेते हैं, रिप्लेसमेंट करा लेते हैं, नीज रिप्लेस वो करा लेते हैं। क्या नहीं करते मौत से बचने के लिए। पिताजी अगर कल्याण चाहते हो तो श्रवणों से भगवान की कथा सुनो, कल्याण चाहते हो तो पैरों से तीर्थ करो, कल्याण चाहते हो तो हाथों से साधुओं की सेवा करो। जो करना है सो क्या करें? बोले निष्काम भक्ति करो। क्या करना है? निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति से कई गुना ज्यादा अच्छी है निष्काम भक्ति। जब आप निष्काम भक्ति करते हो तो ईश्वर आपको अपने आप को दे देता है, और जब सकाम भक्ति करते हो तो फिर तो वही मिलता है जो आप चाहते हो, और हम उतना चाह नहीं सकते जितना वो दे सकता है। इस पॉइंट पे ध्यान देंगे आप माय डियर,
तुम उतना मांग नहीं सकते जितना वो देने की सामर्थ्य रखता है। उसकी देने की सामर्थ्य बहुत है। अगर तुम्हें मांगना नहीं आता तो मत मांगो। अब देखो ये सारे उपदेश किसने दिए? बेटे ने। गौकर्ण पुत्र है, आत्मदेव पिता है। लेकिन जब पुत्र ने समझाया, पिता ने समझ लिया और पिता समझकर अपने पुत्र के बताए हुए मार्ग से निकल गए और भगवत प्राप्ति कर ली। उनका कल्याण हो गया। अब धुंधकारी और बिगड़ गया था। वो वैश्यागमन करने लगा था, वो मदिरा पान करने लगा था। ये कथाएं समाज को सुधारने का काम करती हैं। अगर आप कथा सुनकर जीवन में उतारने लगे और अपने बच्चों को भी उतरवाने लगे यही जीवन में संस्कार, तो हम कह रहे हैं हमारे प्रशासन का काम आधा हो जाए, पुलिस वालों का काम आधा हो जाए। बिना हेलमेट के अगर तुम्हारे बच्चे गाड़ी न चलाएं तो ट्रैफिक पुलिस की क्या ज़रूरत है? रेड लाइट क्रॉस न करें तो ट्रैफिक पुलिस की क्या ज़रूरत है? एक दूसरे को टक्कर न मारें तो ट्रैफिक पुलिस की क्या ज़रूरत है? झूठ न बोलें, चोरी न करें, छेड़छाड़ न करें तो थाने में इतने पुलिस की क्या आवश्यकता है? ये सब कब है? जब हमारे जीवन में धर्म नहीं है। धुंधकारी बिगड़ गया, मद्यपान करने लगा, वैश्यागमन करने लगा और सारा धन मांगने लगा। और जब धन मांगने लगा माँ से, सारा धन खत्म हो गया। और जब सारा धन समाप्त हो गया तो अपनी माँ के पास गया कि मुझे पैसा दो, धन दो। माँ ने मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हें धन नहीं दे सकते, अब तो खत्म हो गया हमारे पास। तो फिर धुंधली को पीटा, अपनी माँ को पीटा उस धुंधकारी ने। आज भी कलयुग में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने माता पिता को अपशब्दों से संबोधित करते हैं, अपने माता पिता को उल्टा सीधा बोलते हैं। लोग कहते हैं धुंधकारी की कथा, किसने धुंधकारी देखा? अरे जो बच्चे अपने माँ बाप का अपमान करते हो वही तो धुंधकारी हैं। जो मद्यपान इत्यादि करते हो वही तो धुंधकारी हैं। मांस खाते हो वही तो धुंधकारी हैं। जो जुआ इत्यादि खेलते हो वही तो धुंधकारी हैं। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं भाई। तो धुंधली को पीटा। धुंधली ने सोचा कि मेरे ही कर्मों का दुष्परिणाम है, मेरे ही कर्मों का दुष्परिणाम है कि मैं अपने पति की बात नहीं मानी तो मेरे यहां धुंधकारी जैसा पापिष्ट पुत्र प्राप्त हुआ। धुंधली ने भी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और धुंधकारी बिगड़ गया। गौकर्ण जी महाराज चले गए। धुंधकारी ने 4-5 बुरी स्त्रियों को अपने साथ में रखा। 4-5 बुरी माने वैश्यागमन करता था, उनको घर में ले आया। बोले क्या करना है, बार बार रोज रोज जाएं। एक दिन सोए हुए धुंधकारी को हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर उन स्त्रियों ने पीटना प्रारंभ किया। रस्सी से बांध दिया था धुंधकारी को चारपाई पे और जोर जोर से पीटने लगे। और जब जोर जोर से पीट रही थी तो वो चिल्ला रहा था, बचाओ 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 बचाओ। ये बात सभी सुन लो जो यहां हैं ध्यान से। जो व्यक्ति धर्म नहीं करता, जो व्यक्ति अधर्म का साथ देता है और जो व्यक्ति धर्म को ठेस पहुंचाता है, ऐसे व्यक्ति को जब जरूरत पड़ती है कि कोई हमारी सहायता करे, तब विपत्ति काल में कोई उसकी सहायता नहीं करता। कोई भी नहीं सहायता करता उसकी, कोई हेल्प नहीं करता। अब धुंधकारी कह रहा था बचाओ, कोई नहीं गया, मर गया वो। और मरने के बाद में वो प्रेत बना। गौकर्ण जी महाराज को इसके संदर्भ में पता चला। स्वयं धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। और प्रेत कैसे बने? मैंने तो तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान किया है। बोले ब्राह्मणत्व नास्तैव, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी मैंने ब्राह्मण कुल का नाश कर दिया। कोई कर्म मुझ में नहीं थे
ब्राह्मण तो नष्ट हो गया था, इसके कारण मैं मरने के बाद में प्रेत बना। तब पूछा गया कि इस प्रेत का कल्याण कैसे होगा? तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा, सुख शास्त्र कथोज्वलम, श्रीमद् भागवत कथा जो सुखदेव जी महाराज ने कही थी वही कथा तो मैंने सुनाओ तो इनका कल्याण होगा। ठीक है, श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कथा सुनाई वो सुनाओ। तो स्वयं गोकर्ण जी महाराज ने वो कथा धुंधकारी को सुनाई और 7 दिन तक लगातार वो श्रीमद् भागवत कथा धुंधकारी ने सुनी। प्रेत बने हुए धुंधकारी की मुक्ति हो गई श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद।